डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी प्रिंट कल्चर के आने से किस तरीके से अलग अलग वर्गों को फ़ायदा हुआ था, जैसे कि औरतों को, गरीबों को या फिर रिफॉर्मर्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था तो कुछ लोगों को इस चीज़ को लेकर थोड़ी चिंता भी थी और कुछ लोग इस चीज़ से डरते भी थे कि अगर प्रिंट कल्चर जो है इस तरीके से फैलेगा पूरे विश्व में तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन लोगों के प्रिंट कल्चर को लेकर क्या सोच थी, वो क्या क्यों डर गए थे प्रिंट कल्चर को लेकर, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों का, वाई डिड सम पीपल फियर द इफेक्ट ऑफ ईजिली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, चूज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। तो कहते ये जो बुक्स बड़ी आसानी से मिल रही थी, इन बुक्स को लेकर कुछ लोग डर क्यों गए। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने यूरोप से लेनी है और एक इंडिया से लेनी है। तो कहते बड़े सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशानी थी। कुछ लोग डरते थे कि अगर इन प्रिंटिंग बुक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कुछ जो रेबलियंस या इरेशनल थॉट्स जो हैं, जो बेकार के थॉट्स हैं, विरोधी भावनाएं जो हैं वो फैल सकती हैं। Many monarchs felt if no control was applied, then the printed books could lead to rebellions against the state authority। और बड़े सारे शासकों का ये मत था कि अगर इन प्रिंटिंग बुक्स के ऊपर किसी तरीके की कोई रोक ना लगाई गई तो ये उनकी स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ एक विद्रोह की भावना को जन्म दे सकती है। Many religious authorities felt that free print material can make the people rebellion against their cherished religion। कहते बड़े सारे धार्मिक अथॉरिटीज़ जो थी वो ये डरते थे कि अगर इस तरीके से प्रिंटिंग मटेरियल में उनके रिलीजन्स के खिलाफ कुछ भी छापा गया तो हो सकता है लोग जो हैं वो धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इवन मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट बिगिन टू fear that if no control was kept on the printed material, the authority of valuable literature would be destroyed। कहते बड़े सारे लेखकों का, बड़े सारे शिल्पकारों का ये मानना था कि अगर ये जो प्रिंट मटेरियल इस तरीके से मार्केट में बिक रहा है, अगर इसके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं किया गया, हो सकता है ये जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, ये जो मूल्यवान हमारी जो संस्कृति है, ये सारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका उन्होंने पूछा कि इसकी आपने एग्जांपल्स देनी है, एक हमें यूरोप से देनी है, दूसरी इंडिया से देनी है। तो अगर हम यूरोप की बात करती हैं तो यूरोप की एग्जांपल में हम दे सकते हैं लेखक इरेस्मिस के एग्जाम्पल, क्योंकि वो डरते थे, वो ये सोचते थे कि ये जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो हमें कुछ अच्छी बातें बता सकती हैं, लेकिन बड़ी सारी जो बुक्स हैं वो यूज़लेस हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद हम भारत की बात करें तो भारत में जो उस समय के वाइसरी थे लॉर्ड लाइटन, उन्होंने क्या किया था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने एक एक्ट लगा दिया था हमारी प्रेसेस के ऊपर, जिसको नाम दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उन्होंने इस तरीके का एक्ट लगा दिया कि जो भी हमारी देशी भाषा में न्यूज़पेपर्स या फिर किसी भी तरीके का कोई मटेरियल जो हमारी देशी भाषा में छपाई की जाती है उसके ऊपर रोक लगाती थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी मटेरियल जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छापा जाएगा। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ इसमें प्रेसेस में छापी जाती है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंट मटेरियल अगर लोगों के लिए फ़ायदेमंद था तो कुछ लोगों के लिए ये डर का एक कारण भी बन गया था कि अगर इस तरीके से प्रिंटेड मटेरियल आम जनता तक पहुंच जाएगा तो हो सकता है आम जनता जो है, जो लोग इतने मतलब लंबे समय से अपनी तानाशाही सत्ता को लेकर चल रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है वो विद्रोह की भावना से भड़क जाएंगे, तो उनकी जो तानाशाही सत्ता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। Thank you.